सरकारी नौकरी पाने के लिए पहले हमें इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है कि हमारे हाथ में एक सरकारी नौकरी की रेखा होनी चाहिए। उसके बाद अब किस सेक्टर में हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी, कि कोई डॉक्टर बनने की रेखा हमारे हाथ में कहाँ होती है, कोई मास्टर बनने की रेखा हमारे हाथ में कहाँ होती है, किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट बनने की रेखा हमारे हाथ में कहाँ होती है। साथ में कोई व्यापारी, यदि जो बड़े बड़े छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के व्यापारी, उनके हाथ में कौन कौन सी वो रेखाएं होती हैं जिनके आधार पर वो व्यापारी होते हैं, और क्यों उनको अप डाउन के सामना करना पड़ता है, क्यों उनके जीवन में अप डाउन चलता है, और कहाँ पर सुख दुख और लाभ हानि उनके जीवन में देखने के लिए मिलती हैं। उसी के बाद हम नेताओं की बात करेंगे। कोई बड़ा नेता, राजनेता, और कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री, यदि वो बनते हैं तो उनके हाथ में कौन सी भी रेखाएं होती हैं और किस किस पैमाने से हम इसको नापते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी जो लगती है, वो सरकारी नौकरी कहाँ से लगती है, कौन कौन सी वो नौकरी की रेखाएं होती हैं जिससे कि सरकारी नौकरी लगती है, चाहे वो सरकारी नौकरी किसी भी फील्ड में हो, और किस फील्ड में सरकारी नौकरी लगेगी, किस फील्ड में हमें ट्राई करना चाहिए जिसके हम लीडर अच्छे बन सकते हैं और उस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद आईएएस पीसीएस जैसी बड़ी नौकरी, जज जैसी नौकरी, वो कहाँ से मिलती हैं ये भी जानेंगे। साथियों, इन रेखाओं को जानने के साथ साथ इन चारों पर भी दृष्टि रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पैमानों से नापने के बाद हम इन रेखाओं को नापते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बेसिक रूप से ये हमारी हथेली होती है। इस हथेली का ही कमाल है, ये पूरा ब्रह्मांड है। हस्तरेखा का पूरा ब्रह्मांड इस हथेली को ही माना गया है। अब इस ब्रह्मांड में हमें खोजना है कि व्यक्ति बने तो क्या बने। सबसे पहले डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। बुद्धि कहाँ मिलेगी? बुद्ध के पास। तो बुद्ध कहाँ है? यहाँ पर, ये बुद्ध है। उसके बाद डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? पर्याप्त ज्ञान, क्योंकि बुद्धि तो हमारे पास अच्छी है लेकिन उसके अंदर ज्ञान चाहिए, वो भी बहुत अच्छे लेवल का चाहिए। तो ये हमारा गुरु उठा हुआ होना चाहिए, गुरु ऊपर के लिए होना चाहिए, उभार लिए हुए गुरु होना चाहिए, गुरु भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? जब हम डॉक्टर बनेंगे, हमारे पास बुद्धि होगी तो पैसा अपने आप आएगा, शुक्र मजबूत होगा, लड़की अपने आप आएंगी, स्त्री अच्छी अपने आप आएगी, शादी अच्छी अपने आप होगी। तो ये शुक्र अपने आप बैलेंस होगा। शुक्र पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद हमें राहु पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इतना विद्वान समझदार व्यक्ति होगा तो वो इधर उधर अनगढ़ अपने पैसों को खर्च नहीं करेगा। उसके बाद सूर्य, यदि उसको सम्मान भी चाहिए तो उसका सूर्य थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। और शनि यदि डाउन भी है या बैलेंस है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि शनि डाउन है तो रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, कर्जा लेगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अब इस बुद्ध पर छोटी छोटी रेखाएं देखने के लिए मिलें। इस प्रकार की रेखाएं, जब भी कोई डॉक्टर बनेगा तो ये कंडीशन देखनी है। हाथ गुलाबी है, हाथ पर कोई काला तिल तो नहीं है, कोई खराब लक्षण तो नहीं है। यदि बुद्ध पर्वत पर कोई साइन बना है, अच्छा साइन बना है, स्वस्ति साइन बना है, तो और भी अच्छा है। तब जाके व्यक्ति एक अच्छा सफल डॉक्टर बनेगा। वहीं पर ये गहरा ना हो, यानी उभार लिए हुए हो, ऊपर के लिए उठा हुआ हो, तब व्यक्ति एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनेगा, अच्छे लेवल का डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर के साथ साथ वो रिसर्च में भी आगे जा सकता है, कुछ और भी कैपेसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आएंगी, एक अच्छा सफल व्यापारी भी बनेगा। उसके बाद बात करें मास्टर की, तो मास्टर बनने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु का उभार लिया हुआ बहुत ज़रूरी है। गुरु पर एक क्रॉस भी ज़रूरी है, गुरु पर एक क्रॉस भी होना चाहिए। गुरु पर एक क्रॉस के साथ साथ गुरु का कलर कैसा होना चाहिए? गुलाबी होना चाहिए। गुरु का कलर गुलाबी होने के साथ साथ हाथ का आकार गोल होना चाहिए। सरकारी मास्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्राइवेट मास्टर के लिए भी कम से कम हाथ गुलाबी होना चाहिए। अब बुद्धि के साथ साथ क्या चाहिए? अच्छा व्यवहार भी चाहिए। व्यवहार कहाँ मिलता है? तो ऐसी व्यक्ति की हार्ड लाइन स्पष्ट और सीधी अच्छी गुरु तक जानी चाहिए, या फिर गुरु और शनि के बीच तक जानी चाहिए। तब व्यक्ति एक अच्छा मास्टर बन सकता है। उसके लिए सूर्य भी बैलेंस चाहिए, शनि बैलेंस चाहिए, क्योंकि सम्मान भी तभी मिलेगा। तो ये थी मास्टर की बात। अब मास्टर के बाद किसी को बड़ा व्यापारी बनना है, तो अब मास्टर बनेगा तो किस विषय का बनेगा? वो किसी भी विषय का बने, मास्टर बनेगा। डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर पशु का हो, डॉक्टर व्यक्ति का हो, किसी का भी हो, तो वह व्यक्ति डॉक्टर लाइन में जाएगा। लेकिन व्यापारी एक तरीके का व्यापार नहीं होता, कहीं सरिया सीमेंट का व्यापार होता है, साथ में कभी बहुत बड़े टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इनका व्यापार सबका अलग अलग होता है। कोई सरकारी प्रोजेक्ट, सरकारी व्यापार अलग होते हैं, प्राइवेट मंडी जैसे क्षेत्र अलग होते हैं, और लकड़ी का व्यापार होता है, लोहे का व्यापार होता है, सोने का व्यापार होता है। तो व्यापार एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। व्यापार ऊंचे लेवल का होता है, व्यापार छोटे लेवल का होता है।
तो यदि किसी की चौड़ाकार हथेली है तो ऐसे लोग छोटे व्यापार करते हैं, और किसी की गोलाकार हथेली है तो ऐसे लोग बड़े बड़े व्यापार करते हैं। किसी की हथेली गुलाबी है तो ऐसे लोग अच्छे रहते हैं, कुशल रहते हैं, अच्छा धन अर्जित करते हैं। किसी की हथेली गेहूं की रहती है, गेहूं जैसे कलर की, तो वो कुछ कम थोड़ा सा अपना व्यापार में कर पाते हैं। व्यापार कौन सा करना सही रहेगा, कौन सा करें, तो ये चेक करते हैं अभी। यदि भाग्य रेखा से एक रेखा उठकर सीधी आगे बढ़ती हुई और शुक्र पर्वत पर आ जाए, ये शुक्र पर्वत है, तो ऐसे लोग चांदी का व्यापार कर सकते हैं, दूध का व्यापार कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी XYZ, किसी भी ऐसी तरल वस्तु का व्यापार कर सकते हैं, कोई जल का, पानी का व्यापार कर सकते हैं, यदि ये रेखा चंद्रमा पर आ जाए तो। यदि ये रेखा चंद्रमा पर, भाग्य रेखा में से एक रेखा चंद्र पर्वत पर निकल जाए, ये अपना चंद्र होता है, तो ऐसे लोग पानी का व्यापार कर सकते हैं। रात्रि में समय होने वाली चीज़ों का, जो रात्रि के समय में चीज़ें उपयोग की जाती हैं, उनका वो व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार कर सकते हैं किस किस चीज़ का, वो जैसे कि कोई समुद्री चीज़, उसका कोई व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर ये भाग्य रेखा सीधी ऊपर तक जा रही है और भाग्य रेखा कटकर इधर मंगल पर पहुंच जाए, तो व्यापार तो ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो फिटनेस क्षेत्र के मैट का व्यापार कर सकते हैं, कोई जिम करने की मशीनों का व्यापार कर सकते हैं, स्वयं अपनी जिम चला सकते हैं, और साथ में स्पोर्ट्स में बल्ले बेच सकते हैं, गेंद बल्ले, इस सब चीज़ों का कर सकते हैं वो व्यापार। स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब बेच सकते हैं। तो स्पोर्ट्स का जितना भी क्षेत्र है वो सब इस वाले व्यापार में चला जाएगा। अब जैसे स्पोर्ट्स कौन सा वाला, ड्रीम 11 वाला स्पोर्ट्स नहीं, रियल स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ड्रीम 11 वाला जाएगा इधर राहु पर। इस चीज़ का व्यापार, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती हैं, सोशल मीडिया से जुआ खेला जाता है, तो अगर यहाँ से एक रेखा इधर के लिए जाती है तो वो ऐसे लोग वहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं। यदि रियल में अगर कोई करना है, कोई फिटनेस रिलेटिव, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा मंगल पर। अब एक भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकलकर यदि गुरु पर्वत पर चली जाए, तो ऐसे लोग बुक का व्यापार कर सकते हैं, बुक सेलर बन सकते हैं। कोई अन्न के क्षेत्र का व्यापार कर सकते हैं, अन्न में भी कोई बीजों का व्यापार कर सकते हैं, कोई फास्ट फूड या फिर कोई फूड का व्यापार कर सकते हैं, अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ज्ञान की किसी भी चीज़ में आप आगे जा सकते हैं। पीली वस्तु का आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, जो वस्तु पीली हो। उसके साथ साथ ऐसे में क्या होता है कि आप किसी विद्या मंदिर को खोल सकते हैं, कोई किसी मंदिर को खोल सकते हैं, या फिर आप किसी अपने दम पर किसी भी कॉलेज को चला सकते हैं। डिग्री कॉलेज के मालिक हो सकते हैं, बड़े बड़े मालिक हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज के आप मालिक हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, भाग्य रेखा में से एक ब्रांच निकलकर यदि सूर्य पर्वत पर चली जाए, तो सबसे पहले तो आपको सोने का व्यापार करना चाहिए। यदि आप सोने का व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मछली का साइन भी आपके यहाँ पर होना चाहिए, सूर्य पर होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, सूर्य का कलर गुलाबी होना चाहिए। कंडीशन सब में रहेगी, 4 कंडीशनें आप लिख लीजिए, ये 4 कंडीशन सब जगह देखी जाएंगी। सबसे पहले हाथ का रंग जो गुलाबी होना चाहिए, 4 रंग शुरू में आपको बताए थे। उसके बाद हाथ का आकार, आकार के बाद जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा ऊंच और नीच, दबा हुआ है या फिर नीच का है। उसके बाद जो देखा जाएगा साइन, यानी कि चिन्ह देखे जाएंगे, एक्स साइन, एम साइन, कोई गलत साइन तो नहीं बना है। यदि कोई गलत साइन आपके हाथ में नहीं बना है, सारे अच्छे साइन बने हैं, सूर्य पर्वत भी उठा हुआ है, सूर्य पर्वत उभार लिए हुआ है, उसके बाद एक चीज़ और देखी जाएगी। उसके बाद जो चीज़ देखी जाएगी वो ध्यान देने योग्य है। उसके बाद सूर्य और तर्जनी की उंगली दोनों को नापा जाएगा। यदि तर्जनी उंगली से सूर्य की अनामिका उंगली बड़ी है तो आप राजनीतिक में उतर सकते हैं। राजनीति से पहले हम बात करें तो आप व्यापार कर सकते हैं सोने का, और एक अच्छा व्यापारी आप बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के व्यापारी बन सकते हैं। सोने के साथ साथ आप सफ़ेद या लाल चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, कोई लाल वस्तु का व्यापार कर सकते हैं। साथ में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारी टेंडर होते हैं, उनका व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत पर चली जाए, शनि पर्वत है, तो ऐसे में व्यक्ति लोहे का व्यापार कर सकते हैं, मोटरसाइकिल, इसकी कोई एजेंसी खोल सकते हैं, कार की कोई अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं, कार में कोई काम कर सकते हैं, कोई ट्रक की ले सकते हैं, ट्रकों का व्यापार कर सकते हैं। साथ में आप यदि यहाँ पर भाग्य रेखा जा रही हो मंगल, तो आप भूमि से रिलेटेड प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। और ऐसे में कुछ काम होते हैं कि लेन देन बेच के काम होते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। साथ में सीमेंट सरिया का व्यापार आप खोल सकते हैं। यदि मंगल आपका अच्छा है तो भूमि से रिलेटेड
जो खनन का काम होता है, अलग नहीं बहुत सारे काम होते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जब ये शनिदेव हमारे प्रसन्न हो जाएं तो लोहे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लगभग सभी चीज़ें लोहे से ही निर्मित होती हैं, तो आप लोहे का व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ से एक रेखा केतु पर आ जाए तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप कि कोई धार्मिक पंचपात्र माला इन सब चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, और अन्य अन्य कुछ गौशाला खुलवा सकते हैं, गौशाला अन्य अन्य काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो धार्मिक से रिलेटेड व्यापार हो वो धर्म से रिलेटेड व्यापार आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर ये तो आपको ने देखा कि व्यापार कर सकते हैं, यदि ये रेखा बुध पर चली जाए तो आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। व्यापार से आपको 101% बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि आप ये सब व्यापार समझ गए होंगे। अब व्यापार की बात करते हैं, नेता कि नेता बनने की रेखा कौन सी होती है हाथ में। तो नेता बनने की रेखा होती है कि हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए नेता बनने के लिए, सूर्य की रेखा उंगली बड़ी होनी चाहिए, मध्यमा से थोड़ी नीची भी हो तो चलेगा, अनामिका और कनिष्ठिका और तर्जनी से बड़ी उंगली हो, सूर्य पर्वत बैलेंस हो, सूर्य पर्वत उठा हुआ हो, सूर्य पर कोई मछली बनी हो, या सूर्य पर कोई त्रिकोण बना हो, या सूर्य पर कोई चतुर्भुज बना हो। सूर्य हमारा बैलेंस होना चाहिए और सूर्य गुलाबी होना चाहिए। हाथ भी हमारा गोलाकार होना चाहिए, हाथ हमारा कोई किसी हाथ में ज़्यादा कोई रेखा नहीं होनी चाहिए, कट्स नहीं होने चाहिए। तब अगर एक सूर्य रेखा सीधी आकर और अपनी यहाँ पर भाग्य रेखा से मिल जाए तब जाकर एक राजनीतिक योग बनता है। बहुत बढ़िया राजनेता आप बन सकते हैं। और छोटे नेता बनने की रेखा होती है कि भाग्य रेखा पर कोई ट्रायंगल बन जाए इस प्रकार से ऊपर, और वो रेखाएं अपनी सूर्य पर्वत की ओर जा रही हों, तो ये छोटे नेता बनने का योग होता है। वैसे वैसे पद बढ़ते चला जाता है। अभिनेता बनने के लिए शुक्र के पास आना पड़ेगा। भाग्य रेखा में से यदि रेखा शुक्र पर जा रही है, शुक्र पर्वत उठा हुआ है, गुलाबी है और उभार लिए हुए है, कोई मछली का साइन इस पर बन रहा है, तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर निकलेंगे कि ऐसे लोग अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। पॉपुलैरिटी पाने के लिए इनको शुक्र के पास जाना पड़ेगा, ज्ञान पाने के लिए इनको गुरु के पास जाना पड़ेगा, और ये सब भी इनके बैलेंस होने चाहिए। ये यदि बैलेंस नहीं है तो उसी चीज़ का व्यक्ति के जीवन में अभाव हो जाएगा। माना एक अच्छा एक्टर तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, अगर गुरु खराब है तो। सूर्य खराब है तो एक्टर अच्छा है लेकिन सम्मान नहीं है, नीचे ही रह गया। सूर्य साथ में बुध खराब है, एक्टर अच्छा है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उससे उसका व्यवहार खराब होने से उसको अच्छा काम नहीं मिलेगा, काफ़ी सारी उसको समस्या आ जाएंगी। तो देखना कितना आसान है, केवल अपने माइंड का खेल है। यदि किसी को बनना है, कोई राजनेता बन गया बहुत अच्छा और उस पर ज्ञान नहीं है तब काम नहीं चलेगा। राजनेता बन गया तो राजनेता पे पैसे तो रहते ही हैं, तो ये भूमि भवन वाहन सब कुछ दिलाता है शुक्र अगर अच्छा है तो राजनेता के पास आप देखेंगे कि अभिनेता और अभिनेत्रियों के पास काफ़ी अच्छी लग्जरी लाइफ होती है। तो लग्जरी लाइफ का शुक्र कारक होता है। अभिनेत्री सुंदर होती हैं, शुक्र उठा हुआ हो, शुक्र पर कोई जाल ना हो, इस प्रकार से जाल का साइन होता है, तो ऐसे लोग एक अच्छे अभिनेता अभिनेत्री होते हैं। सरकारी नौकरी के कॉन्सेप्ट पर अब हम चलने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी तो किस क्षेत्र में लगेगी और हमें कौन सा काम करना चाहिए जो हमें सूटेबल हो। साथियों, अब जो बात हो रही है वो सरकारी नौकरी को लेकर हो रही है। जब भी हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो हमें सूर्य के पास जाना पड़ता है, क्योंकि सूर्य राजा है। सूर्य अपने आप में इन सब ग्रहों का नेता है। सूर्य यहाँ पर उपस्थित होता है, ये सूर्य की लाइन है, इसको हम सूर्य की उंगली बोलते हैं, जो कि अनामिका उंगली होती है। यहाँ से एक रेखा नीचे के लिए आती है जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। अब ये सूर्य रेखा यदि स्वस्थ और सीधी है और ये सूर्य का पर्वत गुलाबी है, गुलाबी होने के साथ साथ इस पर कोई मछली का साइन बना है, या फिर हम बोल सकते हैं हाथ का आकार गोलाकार हाथ है, हाथ एक गोलाकार है, सभी कंडीशन अच्छी हैं तो हम IAS PCS की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लेवल की सरकारी नौकरी पा सकते हैं।